प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु अंगद देव जी भाई बालाजी को गुरु नानक देव की जन्म पत्री लेने भेजते हैं, और अब आगे साखी श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारने की। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका लिखने की विधि गुरु अंगद जी के दीवान में भाई बुढ़ा जी से लेकर बहुत से श्रद्धालु सिख आदि उपस्थित थे। तब भाई पेड़ामोखा लिखने लगा। विक्रमी संवत 1526 कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ। उस समय आधी रात्रि से एक घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र अनुराधा था। मुहूर्त अत्यंत शुभ था। राय भोए की तलवंडी में माता तृप्ता के गर्भ से श्री कालू बेदी के गृह में गुरु प्रकट हुए। कालू जी ने पुत्र जन्म सुनकर अपने घर पुरोहित, जिसका नाम पंडित हरदयाल था, उसके घर जाकर नमस्कार करके कहा कि पंडित जी, आपकी कृपा से मेरे गृह में पुत्र उत्पन्न हुआ है। आप मेरे गृह में चलकर बालक की जन्म पत्रिका लिखें। पंडित जी ने कहा कि मैं पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूँ। आप चले। कालू जी अपने घर में पधारे। 2 घंटे दिन चढ़ने के पश्चात पंडित हरदयाल जी कालू के घर में पधारे। कालू जी ने पंडित जी का उचित सत्कार किया और सुंदर आसन पर बैठाया। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप कागज केसर वगैरह ले आओ। तब कालू जी कागज केसर चावल गुड़ आदि थाली में घर ले गए। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप यह बताओ कि बालक ने जन्म समय क्या कुछ शब्द किया तथा समय कीन था। कालू जी कहने लगे कि उस समय दोपहर रात्रि व्यतीत हुआ, अभी एक घड़ी व्यतीत हुई थी, तथा लड़के ने क्या शब्द किया यह मुझे स्मरण नहीं है। पंडित ने दाई को बुलाओ। जब दौलता नाम की दाई आई तो उससे पंडित जी ने पूछा कि हे दाई, लड़का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्मा था। तब दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों अनेक बालक पैदा हुए हैं, परंतु यह बालक तो अलौकिक ही है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया है, जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष प्रथम मिलाप पर हंस कर मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, यह बालक 27वें नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम दोपहर में जन्मा है तो यह धनी होगा। यदि दोपहर पश्चात जन्म लिया है तो वह रात्रि एक महानुरात्रि है। इसके सिर छत्र झूलेगा। मुझे अब यह ध्यान नहीं है कि वह कौन सा छत्र होगा जो इस बालक के सिर पर होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके इस बालक को मैं एक बार देख लूँ। तब कालू जी ने बालक को पंडित जी के सामने लाने के लिए मांगा। तृप्ता जी ने कहा कि शीत अधिक है, इसलिए बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं। जब पंडित जी ने बालक का कष्ट अपने ऊपर लिया तब माता तृप्ता जी मान गए। अतः वस्त्र के भीतर बालक को अच्छी प्रकार लपेटकर कालू जी बाहर लेकर आ गए। पंडित त्रिकालज्ञ था। उसने बालक देखकर सम्मान के लिए उठकर बालक को दंडवत प्रणाम किया तथा भली प्रकार देखकर कहा कि अब आप इसे भीतर ले जाएं। लड़के को कालू ने भीतर जा दिया तथा स्वयं पंडित जी से लड़के के नामकरण के लिए अनुरोध किया तथा ग्रहों की दशा का फल सुनना चाहा। पंडित जी ने कहा, है कालू जी, मैं इस लड़के के बारे जल्दी नहीं कह सकता। कुछ काल सोचकर उत्तर दूंगा। जब 13 दिन व्यतीत होंगे तब इस लड़के का नाम रखूंगा और इसे चोला भी पहनाऊंगा। यह कहकर पंडित जी चले गए और 13 दिन इसी सोच में पड़े रहे। दिन जाते देर नहीं लगती। 13 दिनों के पश्चात पंडित जी कालू बेदी के घर आए। शुभ लग्न देखकर बालक को चोला पहनाकर उसका
नाम नानक निरंकारी रखा। इस पर कालू जी ने आपत्ति की और कहा, हे पंडित जी, यह नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला सा नाम है, नाम कोई और ही होना चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, बेदी जी, यह आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है, ऐसा अवतार आज तक नहीं हुआ। रामचंद्र, कृष्ण चंद्रादिक जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदू करते हैं, परंतु इसका पूजन हिंदू और मुसलमान दोनों ही करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की भांति चमकेगा, जनस्थल तथा सब इसकी स्तुति से भर जाएंगे। यदि वह बालक समुद्र तट पर जाएगा तो सागर भी इसके लिए मार्ग छोड़ देगा। यहाँ तक कहा जाए, यह बालक अद्वितीय होगा और एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा तथा स्मरण का प्रचार करेगा। यह बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। हे परम मित्र बेदी, मुझे अब यह चिंता है कि इस लड़के के प्रताप का जब सूर्य चमकेगा उस समय स्वयं हम रहें अथवा न रहें, यह बालक पूर्ण अवतार है। नवनाथ 84 सिद्ध तथा 52 वीर, 64 योगनीय भूत प्रेत देवता दानव देववे ऋषि मुनि तथा पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। बालक साधारण बालक नहीं, वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धार कर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर पंडित जी अपने घर को गए। इधर कालू जी अत्यंत प्रसन्न हुआ। घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। बालक के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण और गाय आदि अनेक प्रकार के दान किए। अनेक नर नारी कालू जी तथा तृप्ता जी को बधाई देने आने लगे। सबका उचित सम्मान किया। पूर्ण विराम। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।